बुलेटिन के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके शहर में कौन कौन सी खबर है जो कि अखबारों में जिनको तरजीह दी गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। बड़ी खबर ये कि नू हिंसा पर हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया है। पुलिस ने नहीं दी शोभा यात्रा की अनुमति, जलाभिषेक यात्रा की परमिशन नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इसको लेकर पहले चर्चा बेहद तेज थी कि आज ब्रिजमंडल यात्रा एक बार फिर से कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन इसको लेकर अब हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया है और इसमें यह कहा गया है कि परमिशन नहीं दी गई है, यानी कि इजाजत नहीं दी गई है और अगर कोई भी यात्रा इस दौरान निकाली जाती है तो वो पुलिस के आदेश की अवहेलना होगी। परमिशन हैज नॉट बीन ग्रांटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नू फॉर जलाभिषेक यात्रा, ये हरियाणा पुलिस ने कहा है इस ट्वीट में। देखिए, नू में 28 अगस्त को शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया इसी बाबत। और नू में सोमवार को स्कूल और कॉलेजेस बैंक बंद रहेंगे। नू के उपायुक्त वीरेंद्र खड़गटा ने दरअसल निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर नू के उपायुक्त ने यह फैसला किया है। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला साक्षी यहाँ पर किया गया। बिल्कुल, और पिछले महीने जो तस्वीरें सामने आई थी सांप्रदायिक हिंसा की, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, मामला कोर्ट तक जहां पहुंचा। उसके बाद ब्रिजमंडल यात्रा निकालने का फैसला विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक बार फिर से लिया गया। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ये परमिशन नहीं दी गई है, यात्रा नहीं निकाली जा सकती, सीधे तौर पर ट्वीट में जिक्र किया है। ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता दें, फ्लोरिडा में 4 लोगों की हत्या। आपको ये जानकारी दे दें कि हैंडगन से शूटर ने 4 लोगों की हत्या कर दी। हत्या के बाद शूटर खुद को भी गोली मारता हुआ नजर आया। खुद को गोली मारी है। शूटर ने काले लोगों को निशाना बनाया। ये खबर फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा के जैक्सन विले से, जहां पर एक जनरल स्टोर की घटना बताई जा रही है। यहाँ पर 4 लोगों की हत्या एक व्यक्ति ने की है, गोली उनको मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पलक बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से गन कल्चर जो देखने को मिलता है उसकी वजह से कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका के फ्लोरिडा में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। और चलिए, अब वक्त है अखबार की सुर्खियों के साथ में आपको रूबरू करवाने का। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं जो कि अमेरिका से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति पद के दावेदार विवेक गणपति रामास्वामी के बारे में हमने आपको पहले भी कुछ दिन पहले खबर बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में दावेदार के तौर पर वो उतर रहे हैं और उनकी जो लोकप्रियता है अमेरिका में वो बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू जिसको कहा जा रहा है भास्कर के अखबार में, आप देख सकते हैं, मैं हिंदू हूं इसलिए दूसरों की धार्मिक आजादी की रक्षा कर सकता हूं, यह जिक्र उन्होंने अपने पहले भारतीय इंटरव्यू में किया है। लोकप्रियता लगातार अमेरिका में बढ़ती जा रही है। अब आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल भारत और अमेरिका संबंध बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर, प्रवासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बातचीत करी। और अहम बात यह कि उनसे जो अहम सवाल पूछे गए, मैं आपको छोटे में बताती हूं। आप अपने चुनाव प्रचार अभियान में हिंदू धर्म को फोकस क्यों रखते हैं, ये जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं इसलिए दूसरे धार्मिक आजादी की रक्षा करता हूं। ये हिंदू धर्म को मैं मानता हूं, ये मुझे मेरे परिवार से विरासत में मिला है। ना केवल वो ये कहते हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो मोदी की तारीफ करते हैं और उनको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है। भारत में गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। जब उनसे तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में आप भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं, सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमें चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकना है। अमेरिका को भारत का साथ अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। ये उनकी आगे की रणनीति को दर्शाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो जीतते हैं और क्या भारतीय मूल का एक और दावेदार आगे बढ़ता है और बतौर राष्ट्रपति अमेरिका में सामने आता है। बिल्कुल साक्षी, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं दर्शकों को। दरअसल इन दिनों आजकल थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही है। बात जम्मू कश्मीर की करें, बात यूपी की करें, बात चित्तौड़गढ़ की करें, लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले से यह घटना सामने आई है, जहां पर क्लास में ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर मुस्लिम छात्र ने पिटाई की है। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी मिली, जो पेरेंट्स है वो इकट्ठा हो गए, जमकर यहां पर हंगामा हुआ। ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था। टीचर ने छात्र की बेरहमी से यहां पर पिटाई की। टीचर ने बच्चे को लात घूंसे से भी जमकर पीटा। साथ ही देखिए, इसी तरीके की एक और खबर सामने आई है। कहां से? यूपी के मुजफ्फरपुर से। यहां पर आरोप तो कुछ हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो शिक्षिका है उसने इस बात की सफाई दी है कि वो दिव्यांग थी और इसी वजह से छात्र ने कुछ गलती की थी पढ़ाई को लेकर, तो वो थप्पड़ नहीं लगा सकती थी, वो पनिशमेंट नहीं दे सकती। इस वजह से उसने कहा कि मैंने अदर छात्रों से लगवाया। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है जहां से अब शिक्षिका की सफाई भी सामने आ गई है। तस्वीर एक और हमने अभी आपको दिखाई थी चित्तौड़गढ़ से, वहां पर भी कुछ यही तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक छात्र जो कि चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रहा था, उसकी भी जमकर पिटाई की गई। तो इन तमाम घटनाओं के बाद से जो पेरेंट्स हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और साथ साथ में गुस्सा है, आक्रोश है काफी पेरेंट्स में।
बिल्कुल पलक, और अगली खबर का अब जिक्र हम करेंगे क्योंकि आपने जानकारी बहुत ही विस्तार से दी। और अगली जो खबर है न्यूज़पेपर हेडलाइन का हम जिक्र क्योंकि यहाँ पर बार बार करें, दैनिक भास्कर की हेडलाइन, और ये है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब की बार दरअसल युवाओं पर एतबार 150 नए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार सकते हैं। हालांकि जो जिनकी पहले जीत होती आ रही, यानी कि 2 से 3 बार जो बार बार जीत हासिल कर रहे हैं उनको तो टिकट मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा ये खबर मिल रही है कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा, इस बार महिलाओं को मौका मिलने वाला है। और देखिए भाजपा के 68 सांसद जो है वो 3 से ज्यादा बार अब तक जीत चुके हैं, यानी कि इन पर दोबारा से भरोसा भारतीय जनता पार्टी जिताने वाली है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये खबर है कि 150 नए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। बड़ी हिस्सेदारी इसकी रहेगी 41 से 55 आयु वर्ग के बीच की, यानी कि इन लोगों को मौका मिल सकता है। पार्टी 2 या इससे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जो जीत चुके हैं, यानी कि 2 से ज्यादा बार जो जीत चुके हैं उनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नए युवाओं को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। न्यूज़पेपर हेडलाइन में इस बात का भी फिलहाल प्रयास जिक्र किया गया है। बिल्कुल, आपने 2024 लोकसभा चुनाव की तो बात कर ली, लेकिन उससे पहले 2023 और इस साल भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 5 ऐसे राज्य हैं, लेकिन उससे पहले शिवराज मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। इसके कई सारे मायने हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जनसत्ता है, इसमें लिखा है शिवराज मंत्रिमंडल में 3 और मंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जो प्रमुख चेहरे हैं, जो नाम है, हर एक चीज़ को, हर एक फैक्टर को यहाँ पर समझा गया है। इसमें राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं, जो कि काफ़ी एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। विंध्य में इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है और ये बताया जाता है कि बीजेपी यहाँ पर बहुत मजबूत होल्ड रखती है और इसके पीछे की वजह राजेंद्र शुक्ला हैं। इसके अलावा देखिए बालाघाट से 7 बार के विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन, उनको भी यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के खड़गपुर से जो विधायक है राहुल लोधी, उनको भी मंत्री पद की शपथ यहाँ पर दिलाई गई है। अहम ये है क्योंकि ये उमा भारती के परिजन हैं, उमा भारती के रिश्ते में आते हैं, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गुट को भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा फैक्टर है मध्य प्रदेश में जिसको लेकर उमा भारती हमेशा मोर्चा खोलते हुए नजर आई हैं और इसको लेकर उन्होंने सरकार से, मुख्यमंत्री से कई मर्तबा बातचीत की है और अब उनको भी साधने की कोशिश की गई है। राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। महिमा, बिल्कुल अगली खबर जो है वो आपको बताएंगे, जो कि अयोध्या यानी कि रामनगरी से जुड़ी हुई है। अयोध्या की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने में ज्यादा रुचि इस वक्त एनआरआई दिखा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होने वाली है और इसी को लेकर फिलहाल प्रॉपर्टी की ओर लग चुकी है। एनआरआई जो है वो ज्यादा रुचि दिखा रहे। साल 2020 के बाद 20 गुना दाम ज्यादा बढ़े। ये न्यूज़पेपर हेडलाइन में फिलहाल इसको प्रमुखता से बताया गया। आवासीय योजना की अगर बात की जाए तो बुकिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। साल 2022 में 24,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार ये खबर है कि इस बार जो है वो ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और आपको ये बता देंगे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है अयोध्या में, वो अपनी आवासीय योजना की बुकिंग अब शुरू कर चुकी है और 1250 वर्ग फीट के प्लॉट की कीमत इस वक्त 1.5 करोड़ है। तो ये अयोध्या से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई। बिल्कुल महिमा, और अयोध्या की खबर तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन एक और खबर है जो कि उत्तर प्रदेश और सीधे तौर पर तमिलनाडु से जुड़ी है। वो खबर है ट्रेन में आग से जुड़ी हुई, क्योंकि ट्रेन में आग की खबरें तो आपने सुनी होगी, लेकिन लापरवाही की वजह से किस तरीके से 9 लोगों ने जान गंवा दी, ये खबर अमर उजाला का अखबार। खड़ी ट्रेन के कोच में लगी आग, यूपी के 9 श्रद्धालुओं की मौत और 20 झुलस गए। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई में यह हादसा होता है। ट्रेन का कोच खड़ा हुआ होता है, यात्री उसके अंदर बैठे होते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से एक व्यक्ति अपने साथ में सिलेंडर लेके चला जाता है। अब इसी लापरवाही की वजह से, एक व्यक्ति के सिलेंडर ले जाने की वजह से 9 लोग इस आग में झुलसकर उनकी मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। इसी बीच साक्षी, राजस्थान से एक खबर है। मैं कल खुद गंगापुर सिटी में मौजूद थी, अमित शाह का वहां पर दौरा था, लेकिन इस दौरे के दौरान किसान सहकार सम्मेलन वो था, किसानों की योजनाओं की बात होनी थी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे वहां पर उठाए जाने थे, लेकिन जैसे अमित शाह वहां पर बोलना शुरू करते हैं, उनका जो भाषण है वो पूरा पलट जाता है। दरअसल हुआ क्या, जैसे अमित शाह ने बोलना शुरू किया, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, जो पूर्वी राजस्थान का जो मुद्दा है ईआरसीपी का, उसको लेकर वहां पर जो कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तो यहां पर उनको टोकते हुए अमित शाह ने यू टर्न लिया और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने चंद ये लोग भेजे हैं, ये अपने आप बोलकर शांत हो जाएंगे। उन्होंने सीधा लाल डायरी का जिक्र करते हुए भी कई बार निशाना साधा और कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो लाल डायरी के दम पर आप इस्तीफा दे दीजिए और आकर चुनाव में 2-2 हाथ कर लीजिए। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में अब पूरा मामला जो है वो गर्म हो चुका है। और इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो एक तस्वीर, और हम कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। देखिए यहाँ पर आपको बच्चे नजर आएंगे जो कि किस तरीके से स्कूल जाने के लिए
ये थर्मोकोल की नाव बना करके ये लोग क्रॉस करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं इतने विकास की, देखिए पूरी जो खबर है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है और ये सबसे बड़े डैम में इसकी गिनती होती है। बच्चे 15-16 बच्चे हैं जो कि हर रोज़ इसी तरीके से यहाँ पर ना वो पूरी जो डैम है, जो पूरा नदी है, वो ऐसे क्रॉस करते हैं और उनका ये कहना है कि वो बस इस बात को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वहाँ पर बेहतर सुविधा हो ताकि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इनका कहना है कि रास्ते में बहुत बार ऐसा होता है कि सांप आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो जीव है वो आ जाते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। लेकिन स्पोर्ट्स से भी कोई खबर है इस वक्त खास? जी बिल्कुल, वो आपको बताएंगे। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दरअसल इतिहास रच दिया है और ये आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। IBS से वर्ल्ड गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है और ऑस्ट्रेलियाई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 114 रन बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को फिलहाल बधाई दी है। न्यूज़पेपर हेडलाइन में ये भी है, पहले मैच में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फिलहाल हराया था और इसी बीच प्रधानमंत्री ने यहाँ पर हौसला अफजाई की है खिलाड़ियों की साक्षी। बिल्कुल महिमा, अमर उजाला में भी इस खबर को दिखाया गया है। भारतीय महिला टीम की स्वर्णिम जीत का जिक्र किया गया और बेहद खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। खुद पीएम ने भी बधाई दी है। इस बीच बर्मिंघम की यह खबर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित खेल महासंघ के विश्व खेलों का स्वर्णिम पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है। अब इन खेलों में क्रिकेट पहली बार शामिल किया गया है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर हो जाती है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने हौसला अफजाई की और ख़ास तौर पर ये तस्वीरें और ये बेटियां जो कि हमें गर्व से भर देती हैं, जश्न मनाने का एक और मौका देती हैं, जो कि ये बताती हैं कि ये बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। ये 2 तस्वीरें और ये तस्वीरें देश को गर्व से भर देने वाली, और जैसे ये खबर सामने आई, जैसे ये गुड न्यूज़ सामने आई, वैसे ही प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी और ये उन्होंने अपना पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे थे। महिमा, बिल्कुल खेल जगत से जुड़ी हुई खबर आपने देखी, लेकिन पिछले कई दिनों से हमने बारिश, बाढ़, तबाही, त्राहिमाम की तस्वीरें देखी। मैं खुद हिमाचल से हूं तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे वहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, कई लोगों से मेरी बात भी हुई थी। अब यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन है कि तबाही के बाद प्रशासन जाग आए। हर बार ये होता है कि तबाही होती है, काफी नुकसान हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है। अब यहाँ पर शिमला में अवैध भवन जो है उनकी जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 1200 केस पेंडिंग है इस वक्त नगर निगम में, जिनकी जांच होनी है। 1985 यानी कि 1985 के बाद जो अवैध बिल्डिंग्स वहां पर प्रिया बनी हुई है उनकी जांच यहाँ पर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर 1200 केसेस अभी भी फिलहाल पेंडिंग है। और सबसे खास बात यह कि बिना नक्शे के कुछ भवन यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन मुश्किलें वहां पर लोगों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से इस वक्त पहाड़ों के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ पर जागो भारत में जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।